हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 6B के रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस वीडियो का लिंक शेयर करा है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यह है हमारा इफ x इक्वल टू 6pq अपॉन p प्लस q देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 3p अपॉन x माइनस 3p प्लस x प्लस 3q अपॉन x माइनस 3q। ये भी देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 के ही टाइप सॉल्व करना है इसको। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जहां पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू हमारा है x प्लस 3p अपॉन x माइनस 3p प्लस x प्लस 3 क्यूब अपॉन x माइनस 3 क्यूब। यहाँ पे देखिए हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x वी गेट। तो अब ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x के प्लेस पे 6p क्यूब अपॉन p प्लस क्यूब प्लस 3p अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी 6p क्यूब अपॉन p प्लस क्यूब माइनस 3p। यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस x की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6p क्यूब अपॉन p प्लस क्यूब प्लस 3q होल अपॉन यहाँ पे देखिए हो जाएगा 6pq अपॉन p प्लस q माइनस 3q। ये वैल्यू हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा जो एलसीएम वैल्यू होगा यहाँ पे न्यूमरेटर का, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा p प्लस q और यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारी हो जाएगी 6pq प्लस यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 3p ब्रैकेट ओवर p प्लस q। ओके, एंड होल अपॉन देखिए हमारी जो वैल्यू है, यहाँ पे भी हमारा जो एलसीएम वैल्यू है वो p प्लस क्यू ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा हमारा p प्लस क्यू। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 6pq एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3p एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी p प्लस क्यू। राइट, ये वैल्यू हो गया एंड प्लस। यहाँ पे भी देखिए हम न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का वैल्यू हमारा p प्लस क्यू ही मिलेगा और यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है 6pq एज इट इज रहेगी एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3q एंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी p प्लस q। राइट, और ये हो गया अब हमारा यहाँ पे मेन अपॉन। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा हमारा p प्लस q, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6pq एंड यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस 3q एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा p प्लस q। अब ये देखिए जो हमारा p प्लस q है, इस p प्लस q से कैंसिल, यहाँ का हमारा p प्लस q, यहाँ के p प्लस q से कैंसिल, जो रिमेन वैल्यू मिलती है हमको अब उसको हम राइट करेंगे। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 6pq मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 3p स्क्वायर प्लस 3pq एंड अपॉन हमारी वैल्यू जो है ये हो जाएगा 6pq माइनस हो जाएगा हमारा 3p स्क्वायर एंड माइनस 3pq। ओके, अब ये वैल्यू हो गई हमारी प्लस, यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 6pq। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3pq एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3q स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर वैल्यू देखिए हो जाएगा 6pq मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 3pq एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3q स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9pq एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3p स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर वैल्यू देखिए 6pq से 3pq माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3pq माइनस 3p स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए ये भी ऐड हो जाएगा, यहाँ वैल्यू हो जाएगी हमारी 9pq एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3q स्क्वायर एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी 3pq माइनस 3q स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे, अब इसको हटा लेते हैं हम यहाँ से।
अब देखिए यहाँ से हमारा न्यूमरेटर से 3p कॉमन है, राइट। तो 3p हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 3q प्लस p, ओके ना। और डिनोमिनेटर से भी हमारा 3p कॉमन है, 3p हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी q माइनस p, राइट। अब देखिए जो हमारा सेकेंड टर्म है यहाँ पे भी हमारा जो है 3q कॉमन है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 3p प्लस q, एंड डिनोमिनेटर से भी हमारा 3q कॉमन है, कॉमन कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी p माइनस q, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए 3q से 3q कैंसल, 3p से 3p कैंसल, जो रिमेन वैल्यू हमारी बचेगी अब इसको हम राइट कर लेंगे यहाँ पे। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3q प्लस p अपॉन हो जाएगा हमारा q माइनस p, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू है p माइनस q है, तो इसे भी हम q माइनस p फॉर्म कर लेंगे, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, तो देखिए माइनस साइन का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3p प्लस q, एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगा हमारा q माइनस p। अब देखिए बोथ टर्म में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा q माइनस p, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू है 3q प्लस p, इस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस 3p माइनस q, राइट। अब देखिए हमारा वैल्यू है 3q और यहाँ से q माइनस होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2q, एंड p से 3p माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2p, एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा q माइनस p, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारा 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी q माइनस p, एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा q माइनस p, q माइनस p से q माइनस p हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को राइट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो है टोटल 4 पार्ट्स गिवन है, और इसके लिए हमारा स्टेटमेंट है सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा सॉल्व फॉर x यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, ओके ना। यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टीज के हेल्प से हमें इनके पार्ट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इनको हम वन बाय वन राइट करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस रूट ओवर 9x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x माइनस रूट ओवर 9x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू है हमारा 5। यहां से देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें यहाँ पे प्रोपोर्शन की जो प्रॉपर्टीज है उनको यूज कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके डिनोमिनेटर में हम 1 राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे। जब आप सोल्यूशन करिएगा तो यहाँ पे सोल्यूशन के पार्ट में अगेन इसे राइट कर लीजिएगा, हम नहीं राइट कर रहे हैं, ओके ना। यहाँ पे हम इसको ही है इसी के हेल्प से यहाँ पे राइट करेंगे हम, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है, अब ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस रूट ओवर 9x स्क्वायर माइनस 5 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3x माइनस रूट ओवर 9x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन हमारा वैल्यू हो जाएगा 3x प्लस रूट ओवर 9x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3x माइनस रूट ओवर 9x स्क्वायर माइनस 5, ये वैल्यू हो जाएगा, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा था, अगर हमारे पास कोई वैल्यू गिवन है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है, तो इसको हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि देखिए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर लेते हैं, एंड अपॉन में हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस कर लेते हैं इस साइड, और जो एक्टिविटी हम इस साइड करते हैं वही एक्टिविटी इस साइड भी करते हैं, हो जाएगा हमारा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ये हमारा रिजल्ट हो जाता है। और ये भी हमें एक इक्विवेलेंट ही जो है रिलेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, तो उसी के हेल्प से हमने ये वैल्यू को राइट कर लिया, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये तो हमारी जो वैल्यू है रूट ओवर न्यूमरेटर का पार्ट में ये तो कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 6x एंड यहाँ पे देखिए हम माइनस साइन का भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस रूट ओवर 9x² माइनस 5 और यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस 3x और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस एंड रूट ओवर हमारा वैल्यू हो जाएगा 9x² माइनस 5 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 6/4। राइट, ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट है, तो ये टोटल डिलीट कर लेंगे हम यहाँ से। चलिए ये वैल्यू हो गई हमारी डिलीट। अब इसको हम राइट करेंगे, तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिमेन वैल्यू बचेगी इसको हम राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6x/2 टाइम रूट ओवर 9x² माइनस 5 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 6/4। अभी देखिए 6 से ये 6 हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे 2 से हमारा ये 4 जो है वो 2 टाइम जो है कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 का हम इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x इक्वल्स टू रूट ओवर 9x² माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए हमारा रूट है तो हम बोथ साइड को स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा 4x² इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हमारा रूट जो है रिमूव हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 9x² माइनस 5। ठीक है, अब देखिए इस पूरे x² को हम इस साइड प्लेस करते हैं और 5 को हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 9x² माइनस 4x² इक्वल्स टू 5, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5x² इक्वल्स टू 5। 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो यहाँ से x² की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 और यहाँ पे देखिए जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस 1। ओके ना, तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर जो है प्लस माइनस 1 होना चाहिए। इन्होंने आपको 1 गिवन है, कोई नहीं, ठीक है, प्लस माइनस 1 इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो माइनस वैल्यू है ये जो है यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेबल नहीं राइट करा है, तो हो सकता है कि हम -1 यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो एप्लीकेबल ना हो, बट ऐसा नहीं है, एप्लीकेबल तो है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम -1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 5 हमारा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -3। ओके, यही हो सकता है। देखिए जब -1 वैल्यू जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है तो हो सकता है कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो। आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं छोड़ देता हूँ। x = 1 इन्होंने आंसर राइट करा है, आप भी राइट कर लीजिए। चलिए अब हम इसके सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा √x + 2 प्लस √x-3। ओके, एंड अपॉन हमारी वैल्यू है √x + 2 माइनस √x-3 इक्वल्स टू 5। इसे भी सॉल्व करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे। राइट, तो अब राइट कर लेते हैं हम, अगेन इसको आप राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अब राइट करते हैं हम यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी √x + 2 प्लस √x-3 प्लस √x + 2 माइनस √x-3 अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी हमारी √x + 2 प्लस √x-3। इसमें देखिए माइनस साइन का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ये टर्म हमारा निगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x + 2 और ये टर्म हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, तो प्लस हो जाएगा हमारा √x-3 एंड इक्वल, यहाँ पे देखिए 5/1 राइट कर सकते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 + 1 अपॉन 5 - 1, ये वैल्यू हो गई। राइट, अभी देखिए हमारा जो √x-3 है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा √x + 2 कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2√x + 2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2√x-3 एंड इक्वल हमारा वैल्यू हो जाएगा 6/4। राइट, अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाता है √x + 2 अपॉन हो जाएगा हमारा √x-3
इक्वल्स टू 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 3 और ये 2, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 3/2। राइट, अब हम स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड का। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये देखिए हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे रूट हमारा रिमूव हो जाएगा, डायरेक्टली मैं राइट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा x+2 अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी x-3 एंड इस साइड देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4x + 8 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 9x - 27। राइट, अब देखिए x वाले टर्म को जो है वन साइड कर लेंगे एंड यहाँ पे जो हमारे कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 9x - 4x। इस 4x को हम इस साइड प्लेस कर लिए इक्वल्स टू, ये देखिए 27 हमारा इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा +27 एंड +8। राइट, तो यहाँ से देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5x इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी, ऐड करेंगे तो 35। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 35/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7। ये हो गया सेकेंड का आंसर, नोट कर लीजिए। अब इसके हम थर्ड को राइट करते हैं। थर्ड है हमारा x³ + 3x। थर्ड है हमारा x³ + 3x अपॉन हमारा वैल्यू है 3x² + 1 इक्वल्स टू 341/91। ओके ना, यहाँ पे भी हमें देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कर लेना होगा, तो इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, हमने ऐसे ही राइट कर लिया यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। राइट, तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x³ + 3x + 3x² + 1 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा x³ + 3x और ये टर्म हमारे निगेटिव हो जाएंगे तो हो जाएगा हमारा -3x² - 1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 341 + 91, 341 ओके करेक्ट है, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 341 - 91। राइट, तो अभी देखिए जो हमारा न्यूमरेटर का पार्ट है ये हमारा है a³ + b³ + 3ab, या आप कह सकते हैं 3a²b या 3ab²। तो यहाँ पे देखिए हमारा 3a² वाला टर्म है और यहाँ पे हमारा 3ab² वाला टर्म है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि ये देखिए हमारा a + b का होल क्यूब वाला जो फार्मूला होता है ये वही रिप्रेजेंटेशन है हमारा, तो इसके हेल्प से हम राइट कर सकते हैं x + 1 होल क्यूब एंड डिनोमिनेटर जो वैल्यू हमारा देखिए ये हमारा है a³ - b³ - 3a² b एंड + 3ab²। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x - 1 होल क्यूब एंड इक्वल हमारा वैल्यू देखिए इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2, 9 4 हमारा हो जाएगा 13, 13 को हम राइट कर लेंगे 3 ओके और ये हमारा वैल्यू है 4 हो जाएगा एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी देखिए 1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिए 0 एंड 14 से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 2। ये वैल्यू हो गई। राइट, अब इससे देखिए वैल्यू को हम राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा x + 1 अपॉन x - 1 होल क्यूब। राइट, हम ऐसे राइट कर लिए इसको और ये जो हमारी वैल्यू देखिए 2 से डिवाइड हो रही है तो ये हो जाएगा 125 और इसे 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। ये वैल्यू हो गई। तो अब इसे देखिए हम राइट करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है देखिए 216 ये हमारा 6 का क्यूबिक वैल्यू है एंड 125 हमारा जो है ये 5 का क्यूबिक वैल्यू है। राइट ना, अब यहाँ से देखिए जो हमें वैल्यू मिल रही है उसे हम राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x + 1 अपॉन x - 1 होल क्यूब इक्वल्स टू ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6/5 होल क्यूब। राइट, अब देखिए हमारा बोथ साइड का जो रिजल्ट है वो सेम है। ठीक है, और एक्सपोनेंट भी हमारे सेम है तो बेस वैल्यू जो है हमारी अब इक्वल हो जाएगी। दिस इंप्लाइज x + 1 अपॉन x - 1 इक्वल्स टू 6/5, या आप कह सकते हैं कि बोथ साइड जो है क्यूबिक रूट ले लिए तो भी हमारा ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 5x + 5 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 6x - 6। इस 5x को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा 6x - 5x इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा हमारा 6 + 5। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा x एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी
11। तो यहाँ से देखिए मैं x का वैल्यू मिल गया 11। थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब हम फोर्थ को राइट करते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारा जो वैल्यू है, अब इसको राइट करता हूं मैं यहाँ से, रूट ओवर x प्लस 1 प्लस रूट ओवर x माइनस 1 अपॉन हमारा वैल्यू है रूट ओवर x प्लस 1 माइनस रूट ओवर x माइनस 1 इक्वल हमें वैल्यू गिवन है 4x माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करना है, तो चलिए हम अगेन इसी के हेल्प से काम चला लेंगे। ठीक है, आप लोग राइट कर लीजिए। अब देखिए जब अप्लाई करते हैं हम ये रूल, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स माइनस 1। अब ये वैल्यू हमारी जाकर के ऐड हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा माइनस रूट ओवर एक्स माइनस 1 एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी देखिए रूट ओवर एक्स प्लस 1। न्यूमरेटर को फर्स्टली हम राइट करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स माइनस 1 और इसको हम सब ट्रैक करेंगे तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स माइनस 1 और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4x माइनस 1 प्लस 2 एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी 4x माइनस 1 माइनस 2। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो है हमारा ये पार्ट कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 रूट ओवर x प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 2 रूट ओवर x माइनस 1 इक्वल वैल्यू हो जाएगा हमारा देखिए 4x प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 4x माइनस 3। राइट, अब देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल, तो ये जो वैल्यू बचती है इसको राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 अपॉन रूट ओवर x माइनस 1 इक्वल हमारा वैल्यू हो जाता है 4x प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 4x माइनस 3। चलिए अब बोथ साइड हम स्क्वायर कर लेंगे। राइट, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इस साइड तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा रिमूव हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और ये देखिए वैल्यू जो है हमारी होल स्क्वायर हो जाएगी, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं वन टाइम 4x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, यह जो हमारी वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 एज इट इज। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8x एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी 16x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 3 जा 12 एंड 2 जा हो जाएगा 24x। ये वैल्यू हो गई हमारी। राइट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 1 ब्रैकेट ओवर 16x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24x इक्वल वैल्यू हो जाएगा हमारा x माइनस 1 ब्रैकेट ओवर 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8x। राइट, मल्टीप्लाई करते हैं अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16x क्यूब प्लस हो जाएगा हमारा 9x माइनस हो जाएगा हमारा 24x स्क्वायर एंड प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24x एंड जो इक्वल वाला हमारा वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 16x क्यूब एंड वैल्यू हो जाएगा हमारा प्लस x प्लस 8x स्क्वायर एंड माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 16x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8x। ये वैल्यू हो गया हमारा। तो अब ये देखिए जो हमारा 16x क्यूब है 16x क्यूब से जो है कैंसिल हो जाएगा। राइट, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब जो है बोथ साइड को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए वैल्यू हमारी है माइनस 24x स्क्वायर एंड प्लस है हमारा 16x स्क्वायर। तो ये जो हमारा वैल्यू है देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगा माइनस 8x स्क्वायर। राइट, एंड यहाँ पे हमारा वैल्यू है प्लस 9x और ये हो गया हमारा माइनस 24x, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस। राइट, ये हो जाएगा 15x, ये वैल्यू हो गई।
और ये हो जाएगा हमारा +9 एंड इक्वल देखिए अब हमारा वैल्यू जो है ये +8x² है और ये हमारा -16x² है, तो यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगा -8x², राइट। ये देखिए हमारा -8x है और ये +x है, ये हो जाएगा हमारा -7x और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। ये वैल्यू हो गया। अब ये देखिए हमारा -8x² से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो रिमेन हमारी वैल्यू बचती है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। चलिए अब ये वैल्यू जो है हमारी अब यहाँ से हो जाएगी हमारी -15x + 9 इक्वल हो जाएगा हमारा -7x - 1। ओके ना। अब इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस करते हैं, तो देखिए जाएगा हमारा +15x, ये पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड और ये -7x हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। और इस साइड हमारा वैल्यू है 9, ये एज इट इज, और ये -1 है, इस साइड आकर के हमारा हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 8x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 10। यहाँ से x का वैल्यू हमें मिलता है 10/8, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएंगे 5 और ये हो जाएंगे हमारे 4। x की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ से 5/4, राइट। ये हो गया हमारा आंसर 4th पार्ट का। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के सभी पार्ट हो गए कंप्लीट। हम क्वेश्चन नंबर 9 को राइट करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा 16 ब्रैकेट ओवर a - x अपॉन a + x, सॉरी बिग ब्रैकेट है, होल क्यूब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। एंड इक्वल हमारा वैल्यू है a + x अपॉन a - x, ये हमारा वैल्यू है। चलिए अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब ये देखिए जो हमारे वैल्यू गिवन है इसके हेल्प से हमें जो भी वैल्यू मिलेगी इसको राइट करते हैं हम उस फॉर्म में। फर्स्टली हम इसे राइट कर लेंगे 16a - x अपॉन a + x होल क्यूब इक्वल्स टू हमारा वैल्यू है a + x अपॉन a - x, ये वैल्यू है। अब देखिए इस वैल्यू से जो है इस साइड को डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 16 इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी a + x अपॉन a - x, और इस वैल्यू से हम देखिए इसको डिवाइड करेंगे, राइट ना। तो ये वैल्यू हमारी जो है कुछ इस तरह से हो जाएगी a - x अपॉन a + x होल क्यूब, राइट। अभी हो जाएगा हमारा 16 इक्वल्स टू a + x अपॉन a - x। अब इस डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, तो ये जो हमारा नंबर होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी a + x अपॉन a - x का होल क्यूब, राइट। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है अब इसके पावर 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा a + x अपॉन हो जाएगा हमारा a - x एंड होल टू द पावर हो जाएगा हमारा 4। यहाँ पे देखिए 3 पावर और यहाँ पे 1 पावर 4 हो गया, यहाँ पे भी 3 पावर, यहाँ पे 1 पावर 4 हो गया, ठीक है। अब ये 16 है, इसे हम राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू हमारा वैल्यू हो जाएगा a + x अपॉन a - x एंड यहाँ पे पावर हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए बोथ साइड जब हम जो है 4th रूट ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इक्वल्स टू a + x अपॉन a - x, ये वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगा देखिए हमारा 2a - 2x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा a + x। यहाँ पे भी हम चाहे तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कर सकते हैं, बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2a - a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2x + x, राइट। ये हो गया हमारा a और यहाँ पे आ गया हमारा 3x, तो x की जो हमारी वैल्यू है यहाँ से मिल जाएगी a/3, राइट। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, ये भी हमारा है सॉल्व फॉर x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी है हमारा
सॉल्व फॉर एक्स, और इसका जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो डिफरेंट है इससे, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लिए, राइट करते हैं इसको। ये हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड अपॉन हमारी वैल्यू है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल हमारा वैल्यू है 17 1 प्लस एक्स एंड अपॉन हमारी वैल्यू है 171 है, ओके ना, ये 17 नहीं है 171 है एंड अपॉन है हमारा 172 एंड ब्रैकेट ओवर 1 माइनस एक्स, ओके ना। और यहाँ पे देखिए जो हमारी x की वैल्यू है वो ना तो इक्वल टू 1 हो सकती है ना ही इक्वल टू -1 हो सकती है, राइट। अब इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन जो गिवन है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हमें 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेना होगा और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हमारी इसे मैं a प्लस बी, ओके ना, यहाँ पे देखिए हमें 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेना होगा और इसे हमें 1 प्लस एक्स से, तो कोई नहीं इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं इसी के हेल्प से। ये जो हमारा वैल्यू था, सॉरी ये तो हमारा वैल्यू है नॉट इक्वल टू 1 एंड -1, ये एज इट इज रहेगा, इसको डिलीट करते हैं हम। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है वंस टाइम अगेन राइट कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 171 1 प्लस एक्स अपॉन हमारा वैल्यू है 172 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा इस साइड वेरिएबल वाला जो टर्म है इसको हम इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा 1 प्लस एक्स है इनको हम इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एक्स ब्रैकेट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल हमारा वैल्यू हो जाएगा 171 अपॉन 172। अब देखिए जो एक हम लोग फार्मूला जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला होता है देखिए हमारा ए माइनस बी ब्रैकेट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। या आप इसे इस तरह से भी राइट कर सकते हैं प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक हमारा फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका वैल्यू होता है हमारा ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये उसी टाइप की है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है न्यूमरेटर में ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स क्यूब एंड डिनोमिनेटर जो वैल्यू है हमारी ये हो जाएगी 1 प्लस एक्स क्यूब, ओके। एंड यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है 171 अपॉन हो जाएगा हमारा 172, ओके ना, ये हमें वैल्यू मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे जो है हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अब अप्लाई कर सकते हैं, तो राइट करते हैं हम यूजिंग कंपोनेंडो एंड, या हम नहीं भी यूज करें तो इजी वैल्यू हमें प्रोवाइड करें, नहीं करते हैं ना, क्या जरूरत है, छोड़िए नहीं करेंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 172 माइनस 172 एक्स क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा 171 प्लस 171 एक्स क्यूब, राइट। अब इनको जो है हम वन साइड कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारी वैल्यू इस साइड जाकर के प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 172 एक्स क्यूब प्लस 171 एक्स क्यूब, ये वैल्यू हो गई एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 172 माइनस 171, ओके, ये वैल्यू हो गई। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो देखिए 2 एंड 1 हो जाएंगे हमारे 3, 7 7 14, ये हो जाएगा हमारा 4 एंड ये 112 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 343 एक्स क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1, तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन 343, राइट। ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब इक्वल्स टू, ये जो हमारी वैल्यू है 343 ये हमारे 7 का क्यूबिक वैल्यू है, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 7 टू द पावर 3, यहाँ से देखिए x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 7। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को राइट करते हैं। चलिए अब इसको हम यहां से हटा लेंगे, ठीक है, डिलीट हो गया ये क्वेश्चन नंबर 11।
देखिए हमारे इफ x इक्वल्स टू, इफ x इक्वल्स टू वैल्यू है हमारा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए ये वैल्यू है हमारा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड है हमारा प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन हमारा वैल्यू है ए स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, वैल्यू हमें गिवन है नहीं, इतना ही है हमारा x इक्वल टू, कह रहे देन सो दैट हमें प्रूफ करना है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यहां से हम इसको डिलीट कर लेंगे तो आपको विजिबल होगा ये एग्जैक्टली। यहाँ पे देखिए हमारा ये माइनस है, माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसके हेल्प से हमें वो जो है इक्वेशन फाइंड आउट करना है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ये वैल्यू हमें गिवन है, इसको अगेन राइट कर लेंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा रूट ओवर वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे, राइट करते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा x माइनस 1 इक्वल, यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया एंड अपॉन देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसे सबट्रैक्ट करना होगा, राइट, तो यहाँ पे हम साइन माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो हमारा ये टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है x प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा x माइनस 1। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू, हम ये जो वैल्यू हम बोथ को एक ही रूट में कर लेते हैं, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया, अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगेन हम अब यहाँ पे देखिए बोथ साइड का स्क्वायर कर लेंगे, तो इसको हम यहीं से हटा लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। राइट करेंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, राइट। अब ये देखिए हमारा जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसे हम डालेंगे अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा वैल्यू मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका होल स्क्वायर भी हम राइट कर सकते हैं, सेपरेटली भी स्क्वायर राइट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी जो है याद होगी, ए अपॉन बी होल स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो इसी प्रॉपर्टी से हमने इसको यहाँ पे राइट करा है।
ओके ना। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको अब हम यहाँ से हटा लेंगे टोटली, अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगा। फर्स्टली इसको हम स्क्वायर कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू हो गया। यहाँ पे भी हम चाहे तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए हम लोग जो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अगेन अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अगेन, राइट। अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ओके। एंड डिनोमिनेटर वैल्यू देखिए अब हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और इसमें हमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेना होगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2x एंड इक्वल यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ से हमारा वैल्यू जो है 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, राइट। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, जो रेस्ट वैल्यू बचेगी अब इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x स्क्वायर प्लस 2, राइट। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 1 प्लस 1 हो गया हमारा 2 एंड डिनोमिनेटर में देखिए हमारा 2x प्लस 2x हो जाएगा हमारा 4x एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a स्क्वायर अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी 2b स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करते हैं तो देखिए वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 4x एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये देखिए 2 से 4 हमारा जो है 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी, अगेन राइट करते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए b स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2x a स्क्वायर। अब इस टर्म को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x a स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा b स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0 और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ये हो जाता है हमारा प्रूफ, राइट। ये हो गया हमारा 11 भी कंप्लीट। अब हम लोग 12 को सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए तब तक आप लोग। चलिए इसे हम राइट करेंगे 12 को, यहां से हम डिलीट कर लेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 12 ये है हमारा, इफ y इक्वल्स टू रूट ओवर a प्लस 3b रूट ओवर a प्लस 3b प्लस रूट ओवर a माइनस 3b एंड अपॉन हमारा वैल्यू है रूट ओवर a प्लस 3b माइनस रूट ओवर a माइनस 3b then so that यहाँ पे देखिए हमें रिजल्ट जो प्रूफ करना है उसे मैं राइट करता हूं। ये है हमारा 3by स्क्वायर, 3by स्क्वायर माइनस 2ay प्लस 3b इक्वल्स टू 0।
चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट, यहाँ पे हमें जो गिवन वैल्यू है y इक्वल्स टू रूट ओवर a प्लस 3b प्लस रूट ओवर a माइनस 3b अपॉन हमारा जो वैल्यू है ये है a प्लस 3b एंड माइनस हमारा रूट ओवर वैल्यू है a माइनस 3b। राइट, यहाँ पे अब देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल हो जाएगा हमारा रूट ओवर a प्लस 3b प्लस रूट ओवर a माइनस 3b प्लस रूट ओवर a प्लस 3b माइनस हो जाएगा हमारा रूट ओवर a माइनस 3b एंड डिनोमिनेटर देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर a प्लस 3b प्लस रूट ओवर a माइनस 3b। न्यूमरेटर का पार्ट हमने फर्स्टली राइट कर लिया। अब होता है हमारा माइनस डिनोमिनेटर का पार्ट, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा a प्लस 3b और माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा a माइनस 3b। राइट, अब ये देखिए जो हमारा है माइनस वाला टर्म a माइनस 3b और a माइनस 3b वाला टर्म ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए a प्लस 3b वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा y प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा y माइनस 1 इक्वल्स टू, ये देखिए 2 टाइम हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 रूट ओवर a प्लस 3b एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 टाइम रूट ओवर a माइनस 3b। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू बचती है उसको राइट कर लेंगे y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल्स टू, बोथ को हम 1 रूट में राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा a प्लस 3b एंड अपॉन हो जाएगा हमारा a माइनस 3b। ये वैल्यू हो गई। अब इसे हम स्क्वायर कर लेंगे, यही राइट करते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब ये देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको राइट करते हैं यहाँ पे। अब इसका देखिए स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारा y माइनस 1 होल स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा, यहाँ से रूट हमारा रिमूव हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा a प्लस 3b अपॉन हो जाएगा हमारा a माइनस 3b। ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब यहाँ पे जो है अगेन हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कर लेंगे। ओके ना, या हम इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। चलिए हम अभी अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अगेन। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये फॉर्म हो जाएगी y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर, सॉरी प्लस नॉट माइनस, अपॉन हो जाएगा हमारा y प्लस 1 होल स्क्वायर एंड माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर। और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी a प्लस 3b प्लस a माइनस 3b एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी a प्लस 3b और माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस a प्लस 3b। राइट, अब यहाँ से देखिए 3b से 3b कैंसिल, a से a कैंसिल। यहाँ पे देखिए हमारा a स्क्वायर सॉरी x, यहाँ पे इसको हम ऐसे समझते हैं। देखिए हमारा ये वैल्यू गिवन है a प्लस बी होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे हमारा वैल्यू है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के जब फॉर्म हमें मिलते हैं यहाँ पे तो देखिए इसका जो वैल्यू होता है ये होता है हमारा 2 टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रिजल्ट होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी। एंड यहाँ पे देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, तो इसका जो रिजल्ट होता है हमारा 4ab के इक्वल होता है। ठीक है ना, इसको मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, तो उसी की हेल्प से इसे हम राइट करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 टाइम y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड अपॉन देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4ab, a के प्लेस पे y और b के प्लेस पे 1, हो जाएगा हमारा 4y एंड इक्वल यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा 2a अपॉन 6b। राइट, तो यहाँ से देखिए इसको इसी तरह से डिवाइड कर लेते हैं हम, कहीं नहीं
2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और इस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब ये जो वैल्यू हो गई हमारी, अब इसको राइट करेंगे हम। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 1, एंड यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2y, एंड इक्वल यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा a, एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगा हमारा 3b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 3b वाई स्क्वायर प्लस 3b, एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 2ay। अब इस वैल्यू को इस साइड प्लेस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3b वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस हो जाएगा हमारा 3b, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। ये देखिए हो गया हमारा प्रूव्ड, राइट। अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब इसे हम लोग राइट कर लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये है हमारा इफ ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब इक्वल्स टू हमारा वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, then so that वैल्यू है हमारा x अपॉन a इक्वल्स टू y अपॉन b। ये वैल्यू हमें प्रूफ करना है। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमारी है इसको हम अगेन राइट कर लेते हैं यहाँ पे, ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब इक्वल हमारा वैल्यू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब ये देखिए जो हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर में वैल्यू है ये है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी होल क्यूब, एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी a माइनस बी होल क्यूब, राइट। और देखिए जो हमारी वैल्यू है सिमिलर ही है इसके, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस वाई होल क्यूब, एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई होल क्यूब, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहीं पे राइट करते हैं, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए तो अब जो हमारी बोथ वैल्यू है इसको हम जो है इस तरह से राइट कर लेंगे, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी होल क्यूब, राइट। और इसी तरह से इस रिजल्ट को भी राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होल क्यूब, ठीक है। अब बोथ साइड हम क्यूब रूट ले लेंगे तो देखिए जो हमारा पावर है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो हमारी वैल्यू है ये हमें प्रोवाइड करेगा, दिस इंप्लाइज दैट
ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब ये वैल्यू हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कर लेंगे। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अगेन। ओके, अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी a प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन हो जाएगा हमारा a प्लस बी, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। सिमिलर वैल्यू यहाँ से भी हमें मिलेगी x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन हमारा वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये देखिए y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल। यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाती है 2a अपॉन 2b इक्वल हो जाएगा हमारा 2x अपॉन 2y। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। राइट, अब जो रिजल्ट मिलता है हमें यहाँ पे राइट कर लेंगे a अपॉन b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x अपॉन y। अब देखिए जो रिजल्ट हमें जिस केस में हमें फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं उस तरह से राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अल्टरनेंडो रूल अप्लाई कर लेंगे, a को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, y को यहाँ पे राइट कर लेंगे। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी y अपॉन बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए, और इसे हम राइट कर सकते हैं x अपॉन ए इक्वल्स टू y अपॉन बी, और यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं अल्टरनेंडो। ठीक है, जो आपका प्रोपोर्शन का जो यहाँ पे वर्ड है जिसको हमें यूज करना है जिसके लिए, उसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अल्टरनेंडो मेथड से हमारा वैल्यू हो गया, या यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई x अपॉन ए इक्वल्स टू y अपॉन बी। ठीक है, तो ये भी देखिए हमारा हो गया प्रूव्ड, और ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।